नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा भावनाथ पट्टी में हैं, जो ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं बबू राम यादव जी हैं, जो इस बार पंचायती राज के चुनाव में 335 वोट पाकर 335 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते, जबकि इनके बूथ पे 1389 वोट के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था और इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1765 वोट के लगभग है। आइए जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं उनसे खास विकास कार्यों पर हमारी चर्चा होगी। सर, आपका UPGN न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान हुए 10 से 11 महीने के लगभग आप प्रधान बने हो गया, तो सर आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य अभी तक चल रहा है? हमारे ग्राम सभा में विकास कार्य कॉलेज में इंटरलॉकिंग कराए और खड़ंजा का कार्य कराए जी, और खड़ंजा रिपेयर का काम चल रहा है जी, नाली भी बनवाना है जी। हाँ सर, सरकार की प्रथम मंशा यह है कि हर ग्राम सभा में पहले जो पंचायत भवन था उसका नाम सचिवालय दिया गया, डिजिटल मॉडल सचिवालय। तो सर, क्या आपके ग्राम सभा में सचिवालय बन के तैयार हो गया है कि अभी आपके कार्यकाल में बन रहा है, क्या स्थिति है? सचिवालय के लिए भूमि अभी नहीं फाइनल हुआ है, उस पर थोड़ा कब्जा है और चर्चा चल रही है, बनवाने के लिए प्रयास चल रहा है जी। बनेगा जी, अभी मतलब भूमि जहाँ पे बनेगा हाँ, कब्जा जहाँ में बनेगा वहाँ कब्जा है जी। आपने उस मामले को शासन प्रशासन से अवगत कराया? प्रशासन को अवगत कराया हूँ जी, आप अवगत कराए। शासन प्रशासन ने क्या कहा, मतलब कब तक? कहें कि भाई बन जाएगा, बनेगा तो उसी जगह बनेगा। जी जी, मतलब हाँ, खाली कराने का आश्वासन खाली कराने का आश्वासन दिए हैं जी। हाँ जी सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हो रहा है और मिनी शौचालय जो 12,000 रुपये का है घर घर, वो भी निर्माण हो रहा है। सर, दोनों की स्थिति क्या है आपके ग्राम सभा में? हाँ, जो शौचालय है अभी चालू नहीं है और जो मिनी शौचालय है करीब 100-150 और बन जाएगा तो पूरे जोनबाग ग्राम सभा का पूरा हो जाएगा जी। सामुदायिक शौचालय चालू नहीं है? नहीं, चालू नहीं। और मिनी शौचालय लगभग 150 करीब अगर आपके कार्यकाल में बन जाएगा तो सबको पूरा हो जाएगा जी। हाँ। सर, सरकार महीने में गरीबों को देखते हुए और गांव की समस्याओं को देखते हुए महीने में 2 बार राशन वितरण कर रही है फ्री में, ताकि एक भी गरीब खाए बिना दिक्कतें न हो। तो सर, आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है, जबकि काफ़ी गांव में देखा जाता है कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और जो पात्र हैं सर उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती है, जबकि दायित्व तो कोटेदार और प्रधान का रहता है कि गांव को मैनेज करके चलें। हाँ। तो सर, आपके गांव में राशन वितरण सही होता है? हमारे गांव में राशन वितरण सही चल रहा है। थोड़ा भाई इस समय 2 बार मिल रहा है, उसको बांटने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा आगे पाछे कर लेता है जी। थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन राशन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं रहती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर, ये भी देखा जाता है गांव में कि चकमार्ग की स्थिति बनी रहती है कि नक्शे में कागज में चकमार्ग है, हाँ। लेकिन जब राजस्व की टीम आती है और प्रधान मौके पे जाते हैं, लेखपाल मौके पे जाते हैं, कानून मौके पे जाते हैं, तो भूमाफिया के द्वारा या ग्राम सभा के लोगों के द्वारा चकमार्ग को कब्जा कर लिया जाता है और विकास करने में, चकमार्ग बनवाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं और किसी गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है, किसी गांव में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। तो आपके गांव में सर समस्याएं कम हैं कि ज़्यादा हैं? नहीं, समस्या नहीं है। जो रोड रास्ता निकल रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नया तो नहीं बन रहा है, नया भाई जो बनवाएगा तो बन जाएगा जी, और जो बना है तो बना है जी जी। कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रास्ते की समस्या अभी बाकी है उसको आपको कार्यक्रम पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा जी। गांव में सर पानी की निकासी की समस्याएं कुछ रहती हैं, बरसात में जल जमाव होता है, हाँ। नाली का निर्माण नहीं हो पाता, नाला का निर्माण नहीं हो पाता है, बरसात में काफ़ी समस्याएं रहती हैं। तो सर, आपके गांव में समस्याएं ज़्यादा हैं कि? हमारे गांव में समस्या थी, लेकिन अब जो है इंटरलॉकिंग का कार्य हो गया तो अब नाली बनवा देंगे तो समस्या दूर हो जाएगी, पानी निकासी अच्छी तरह से हो जाएगी जी। हाँ। सर, शिक्षा की क्या व्यवस्था है ग्राम सभा में? ग्राम सभा में शिक्षा की व्यवस्था है, प्राइमरी स्कूल जो है वही चलती है। प्राइमरी स्कूल है? हाँ। सर, वहाँ आप कभी आते जाते हैं? हाँ, जाते हैं। वहाँ जो है भोजन प्रसाद भी बनता है, तो जो है चेक करते हैं? हाँ, चेक करते हैं। मतलब कभी खा टेस्ट कैसा है? हाँ, चेक करें। बच्चों को बनता है तो टेस्ट होता है? अच्छा बनता है। और सर, जो अध्यापक रहते हैं विद्यालय में टाइम से आते हैं? हाँ, वो सब आते जाते हैं टाइम से, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सर, गांव में एक मुख्य समस्या है सर पेंशन की। विधवा पेंशन विधवा औरतें होती हैं, वृद्धा पेंशन वृद्ध लोग होते हैं 60 साल के, उनको सर
विकास भवन, तहसील मुख्यालय जाने में काफ़ी ब्लॉक जाने में समस्याएं रहती हैं। गरीब लोग रहते हैं, उनके पास भाड़ा नहीं रहता, जानकारी का अभाव रहता है कि मैं कहाँ से फार्म भरूं, कहाँ ऑनलाइन कराऊं, किस अधिकारी से मिलूं, क्या करूं ना। इसके देखते हुए सरकार हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती हो रही है। हुआ है। डिजिटल मॉडल सचिवालय का भी निर्माण हो रहा है ताकि जो भी फॉर्म हो वहीं पर फिलअप हो, भरा जाए, ऑनलाइन किया जाए। किसी को दिक्कत न हो। तो सर क्या आपके गांव में पेंशन की समस्याएं ज़्यादा है कि पेंशन सभी का आ रहा है? नहीं, पेंशन बनवाने वाले हैं और जिसका बना है वो अपना ले रहा है जी। कुछ नए लोग हैं तो उनका भरा जा रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, हो जाएगा जी। मतलब सभी का आता है, जो नए अब तैयार हो रहे हैं, जो तैयार हुए हैं उनका बनेगा, उनका बन जाएगा। हर गांव में पंचायत सहायक की भर्ती है, आपके गांव में भी हो गई है? हाँ, हमारे गांव में भी हो गई है। सर एकदम निष्पक्ष हुई थी कि नहीं? निष्पक्ष हुआ था, उसमें कोई किसी का दबाव नहीं था, मेरिट था वही हुआ, एकदम निष्पक्ष। हाँ, निष्पक्ष। इसमें तो किसी प्रकार का दबाव नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं जी। सर एक आखिरी सवाल, सर आपके ग्राम सभा में ब्लॉक प्रमुख के द्वारा, जो आपके ब्लॉक के प्रमुख होते हैं, जो आपके यहाँ विधायक होते हैं आपके विधानसभा के, उनके द्वारा सर आप 11 महीने से प्रधान हैं, उनके द्वारा कुछ विकास कार्य कराया गया है कभी? नहीं, विधायक के द्वारा तो अभी कुछ कार्य नहीं हुआ। हम 11-12 महीना से हैं जी, उनका काम तो नहीं हुआ, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के द्वारा जो है खड़ंजा लगा वो था, इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है जी। हाँ, मतलब कि ब्लॉक प्रमुख के द्वारा आपके गांव में विकास चल रहा है? विकास चल रहा है। और विधायक के द्वारा भी कोई कार्य नहीं चल रहा। अगले वो 5 साल में विधायक थे तब भी कुछ किए थे, नहीं किए थे? भाई अब तो हम उसमें नहीं ध्यान दिए हैं जी जी, लेकिन इस समय जो है नहीं हुआ है जी, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का जो है कार्य चल रहा है जी। सर जब कोई प्रधान होते हैं तो या प्रधान जब चुनाव लड़ते हैं तो उनके दिल और दिमाग में कुछ ऐसा भावना रहता है कि मैं जब प्रधान बनूंगा तो कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य करूंगा, इससे आने वाले समय में लोग हमारे उस कार्यों के माध्यम से लोग हमको याद करेंगे ऐतिहासिक कार्य। तो सर क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य हो? हमारे दिमाग में जब मैं प्रधानी लड़ने के लिए तैयार हुआ तो मैंने ये सोचा कि गाँव का विकास करेंगे जी, और साथ साथ मेरा भी नाम हो जाएगा कि भाई आजीवन ग्राम प्रधान हमको लोग कहेंगे जी जी। और सोच रहे हैं कि जो है ग्राम सचिवालय बनवा दें तो उससे भी हमारा नाम हो जाएगा जी जी, जी। तो इसी सब में लगे हुए हैं, देखो भाई पूरा होगा जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आप लोग UP GN भारत देख रहे हैं, हमारे साथ हैं भवनाथ पट्टी के प्रधान जी, जो खुल के इनसे विकास कार्यों पर चर्चा हुई, गांव की समस्याओं पर चर्चा हुई। इनके गांव की मुख्य समस्या यह है और सरकार की मंशा भी है कि हर ग्राम सभा में पहले सचिवालय का निर्माण हो, जहां पे प्रधान की बैठने की व्यवस्थाएं, पंचायत सहायक की बैठने की व्यवस्थाएं और सेक्रेटरी की बैठने की व्यवस्थाएं, और दूसरी बात ग्राम सभा की भी बैठने की व्यवस्थाएं, 25-50 कुर्सी की व्यवस्थाएं वहाँ पे सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन इनके ग्राम सभा में जो सरकारी ज़मीन है जहाँ पे पंचायत भवन सचिवालय का निर्माण होना है, वहाँ पे भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया है। प्रधान जी बार बार प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि वो ज़मीन जल्दी से जल्द खाली कराई जाए ताकि सचिवालय का निर्माण हो सके, गांव का विकास हो सके। लेकिन 11 महीने हो चुका, अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई अच्छे से नहीं की गई है, जिससे प्रधान जी अभी संतुष्ट नहीं हैं कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि ज़मीन खाली होगी और सचिवालय का भी निर्माण होगा, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जब तक ग्राम सभा में सचिवालय का निर्माण नहीं होगा तब तक अन्य दूसरे विकास कार्य नहीं कराए जाएंगे। बड़े प्रोजेक्ट पे जो भी विकास कार्य रहेंगे, प्रधान जी आपका विकास कार्य चर्चा करने के लिए, गांव की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मिनट पहुँचाए भैया?